Let me open our solution. So, और गाइस सो लास्ट क्लास तक हमने जो है आपका व्यू बैक, व्यू डेटा, टैम्प डेटा ये सारी हमने देख लिया था। ठीक है, ये वो डायनेमिक प्रॉपर्टी है कि अगर आपके मॉडल्स में लेट सपोज वैल्यू नहीं है, कभी एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है या एनी अदर कोई भी कि आपको वैल्यू पास करनी हो करस्पॉन्डेंस आपके व्यू पे, तो हम लोग यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। तो आपने डिफरेंसेस देख लिए थे। किसी को डाउट व्यू बैक, व्यू डेटा और टैम्प डेटा में टिल नाउ क्लास तक? किसी को डाउट इसमें क्या डिफरेंसेस में किसी को ना समझ में आ रहा हो? इट्स ओके। ओके, नाउ जो नेक्स्ट होता है, ठीक है, वो सेशन। ठीक है, सो पहला इंटरव्यू क्वेश्चन इसका जो होता है कोर का कि हाउ टू कॉन्फ़िगर ए सर इसमें एक चीज है शायद रह गया था, इसमें दो मेथड था ना, पिक और एक और। पीक और कीप। देखें, लेट्स सी। हाँ कीप। ओके, कीप तो कर दिए थे, पीक रह गया था। हाँ पीक रह गया था। हाँ एक रह गया था हाँ। ओके, तो लेट मी, तो देखिए यहाँ पे हमने ये आपका जो है इंडेक्स, ठीक है, तो ये आपका इंडेक्स कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है, देखिए पीक और कीप में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखिए। ठीक है, अगर आपका कोई भी टैम्प डेटा सेट्स में नॉर्मल, पहले हम लोग नॉर्मल रीड करते हैं, देन उसको कीप करते हैं। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल रीड देन कीप, प्रिसिस्ट फॉर नेक्स्ट रिक्वेस्ट, मतलब नेक्स्ट रिक्वेस्ट के लिए वैल्यू होगी। बट पीक के साथ हम पीक कीवर्ड के साथ ही रीड करते हैं। हाउ? देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है, टैम्प वन। क्या हमने किया, पहले यहाँ पे हमने रीड किया, यहाँ पे हमने रीड किया, देन इसको हमने कीप किया। पहले रीड देन कीप। ठीक है, आपका यही बता कि नॉर्मल रीड देन उसको कीप, और ये पीक में पीक रीड ही करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, सो लेट सपोज अब ये आप जो है कीप, पहला जो है आप इसको कीप ना करके आप इसको हटा दीजिए, इसको पीक कीजिए। तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे नॉर्मल रीड उसको नहीं करेंगे, कीप पीक के केस में क्या करेंगे, आप सिंपली जो आपका है तो टैम्प डेटा, ठीक है, सो पहले वो स्ट्रिंग टाइप में होता है। ठीक है, जो वैल्यू है मैं बता रहा हूँ कैसे, तो पहले एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं। आपका स्ट्रिंग आपका ले लिए str इक्वल्स टू टैम्प डेटा डॉट, आपका इसमें पीक हमने यूज किया, अब कीप यूज कर लिया पीक के साथ ही। ठीक है, नाउ आपका वैल्यू कौन सा, तो टैम्प वन, जो आपका टैम्प वन, तो इसमें जो है टैम्प कॉपी कर लीजिए और ये टैम्प वन। ठीक है, और डॉट टू स्ट्रिंग, ऐसे हम लोग जो है पीक यूज करते हैं। जो आपका क्या है कि पीक डेट, पीक कीवर्ड के साथ ही ये रीड होता है। नाउ आप जो है h1 टैग में आप @str, आपकी इसमें वैल्यू है जो भी आपका क्या है टैम्प वन में। अगर आप यहाँ पे देखिएगा होम कंट्रोल में टैम्प वन में क्या वैल्यू है, लेस लेस टैम्प वन, हाई, दिस इज द कोड। ये वैल्यू आपकी यहाँ पे h1 पे ये हो जाएगी। सो इसके लिए हम लोग एक ऐसे करके ब्रेक कर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि आपका जो है आपने पीक रीड किया, और ये पहले जो है आपने रीड किया देन कीप किया। अब ये वैल्यू यहाँ पे भी है, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू पहले आपने रीड किया देन कीप किया। ठीक है,
अब जो है आप इंडेक्स 2 या किसी पे भी जाओगे, ठीक है। नाउ यू कैन यूज, ठीक है, टैम्प 1। टैम्प 1 ऊपर में यूज किए ही है, तो आप लेट्स सी। तो दोनों में जो है पीक और कीप में डिफरेंस यही है कि एक को पहले नॉर्मल रीड करते हैं, देन पीक करते हैं, कीप करते हैं, और दूसरे कंडीशन में हम पीक कीवर्ड के साथ ही रीड करते हैं। ये बस डिफरेंस है, ठीक है। पीछे आपका ब्रेक पॉइंट्स है, ठीक है। ये आपकी वैल्यू यहाँ से ले गई, सारे वैल्यू। नाउ कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा, तो ये जो मैंने लगाया था, दिस इज कोड। कौन सा है ये आपका ये ये वैल्यू। यहाँ पे हमने रीड किया, यहाँ पे आप ब्रेक पॉइंट भी लगाए, तो आप देख सकते हैं आपकी वैल्यू जो आ रही है। तो मेन जो है पीक और कीप में जो है डिफरेंस पूछा जाता है, तो आपका यही डिफरेंस होता है, ठीक है। तो लेकिन इसके बाद से रिफ्रेश होगा तो पिक की वैल्यू खत्म हो जाएगी या फिर रहेगी सर? कब यहाँ तक देखिए, ये पिक आप जो करके है रखेगा? आप ये रिफ्रेश कीजिए, ठीक है। ये आपकी यहाँ वैल्यू है। जब आप नेक्स्ट किस पे जाइए, इंडेक्स 2 पे, ठीक है। इंडेक्स 2 पे मैंने लिंक बनाया था, ये आपका कौन हम्म। सा था, इंडेक्स 2, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिस इज कोर, यहाँ वैल्यू है दिस अभी इज तक कोर, ठीक है। नाउ रिफ्रेश, गायब। सेम है, वर्किंग सेम करेगी, जैसा कीप है तैसा कीप। इनमें यही है, एक बार रीड, वैल्यू खत्म, एक बार रीड एक करने के बार बाद रीड, खत्म हो जाती खत्म है। हो जाती है, ठीक है। आप जो है कीप कर लोगे, कीप में आप एक पेज से दूसरे पर कीप कर लोगे, फिर वहां रीड कर लोगे, देन रिफ्रेश करोगे, नेक्स्ट रिक्वेस्ट, वैल्यू खत्म, ठीक है। सो तुम कीप में मतलब एक बार ही वैल्यू दिखेगी अगर देखा जाए तो। हाँ, कीप करके रखें बस, कीप करें, लेकिन सेकंड आप रिक्वेस्ट क्या में कर वो भी रहे हो खत्म कि हो हाँ, जाएगा। कीप कीप के लिए क्यों क्यों आखिर आया कि आप जो है नेक्स्ट रिक्वेस्ट के लिए आपके पास वैल्यू तो हो गई, नहीं समझे। पहले क्या था हम्म। कि आपके यहाँ पे अगर आप कीप नहीं करते यहाँ पे, तो आपकी हाँ, यहीं की नेक्स्ट यहीं रिक्वेस्ट वैल्यू में खत्म हो वैल्यू आ जाती। गई। नेक्स्ट रिक्वेस्ट के लिए वैल्यू ही नहीं रह गई। नाउ आपने कीप कर दिया, तो इंडेक्स 2 के लिए आपके पास वैल्यू अवेलेबल है, और आपने यहाँ पे यूज कर हम्म। लिया, आपका काम हो गया। ना उसके बाद से, हाँ, और ठीक है। पीक में सर फर्स्ट टाइम के लिए ही है सिर्फ हाँ, पीक में आपने जो है ऐसा एक यूज बार। किया पीक कीवर्ड के साथ, ठीक है। तो आपने पीक कीवर्ड के साथ यूज कर लिया और वो कर दिया। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू चाहिए, उसी के लिए तो आपका होता है सेशन। उसी के लिए ना कि अब हर पेज पे चाहिए, सभी तो डिफरेंस ही है, ठीक है। आपको जो है व्यू डेटा का, व्यू बैक का क्या है, तो सिर्फ उसी व्यू पे, ठीक है। नेक्स्ट कंट्रोलर पे नहीं जा रहा है, सिर्फ उस करस्पॉन्डेंस व्यू पे। टैम्प डेटा में क्या है, कंट्रोलर से उस दूसरे एक्शन पे भी जा रहा है, एक रिक्वेस्ट से दूसरे रिक्वेस्ट पे भी जा रहा है, लेकिन एक बार रीड कर रहे हैं, गायब हो जा रहा है। तब उन्होंने बोला कि भैया एक कीप और पीक दे देते हैं, तुम आप जो है अपना कीप कर लेना, नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे भी जाएगा, फिर वहां पे जब आपका यूज हो जाएगा, वहां भी वैल्यू आपका वैनिश हो जाएगा, जो है खत्म हो जाएगा। फिर अगर आपको सर टेम्प परमानेंट डेटा की वैल्यू एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर पे भी हाँ रह सकता जाती है है। क्या? हाँ, तो वो मैंने आपको दिखाया नहीं था, रीडायरेक्ट टू एक्शन करके दिखाया था यहाँ पे आपका। हाँ, हाँ, एक लेकिन एक्शन पे गया है दूसरे एक्शन पे, लेकिन दूसरे कंट्रोलर नहीं, लेट्स सी, पे। ये आपका जो है मैं दिखा दूँ। यहाँ पे मैंने ये देखिए, ये आपका टैम्प डेटा करके यही तो दिखाया था मैंने पिछले बार, ठीक है। आपका क्या है, एक एक्शन, ये इंडेक्स है, और इंडेक्स 2 पे आप हम्म। जब जाइएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ अभी क्या कर रहे हैं, आप व्यू रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम्म। व्यू रिटर्न ना करके आप करेंगे रिटर्न, ठीक है, और रीडायरेक्ट टू एक्शन, रीडायरेक्ट तो टू एक्शन, तो ये आप जो इसमें पास करेंगे क्या, तो इंडेक्स 2। तो अब ये क्या करेगा कि कोई व्यू रिटर्न नहीं करेगा, ये क्या करेगा कि आपका जो है इंडेक्स इस वाले एक्शन इंडेक्स पे पे चला गया। जाएगा। वैल्यू आपने असाइन किया यहाँ पे टैम्प की सारी वैल्यू, टैम्प 1, टैम्प 2, बट नाउ इट्स एक्सेसिबल फ्रॉम हियर। यहाँ से भी वो एक्सेसिबल होगा, लेकिन व्यू बैक व्यू डेटा में एक्सेसिव नहीं होगा। सर एक्सेसिबल है लेकिन विद इन अ सेम कंट्रोलर
अलग-अलग एक्शन पे हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम होम कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर पे वैल्यू लेना चाहें टेम्प की, तो मिलेगी कि नहीं? हाँ, उसमें भी मिलेगी। लेट्स सी आप वो भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सर कंट्रोलर तो आपने सेम ही बताया अभी। ये हाँ, हाँ, क्योंकि कंट्रोलर ये इसमें जो आपका कंट्रोलर है, से हमें एक्शन अलग-अलग है। एक्शन अलग-अलग है, ठीक है? इसमें देखिए ये पहले दिखा दूँ फिर एक नया कंट्रोलर ऐड कर, ठीक है? हुँ, हुँ। सेम कंट्रोलर पे तो काम कर ही रहा है सर। ठीक है? ये जो हुँ, है मैंने कर दिया कंटिन्यू, ठीक है? पहले जो है इंडेक्स पे आया वैल्यू, ठीक है? ये जो है सारे इसमें वैल्यू असाइन हो गए। अब ये चला गया इंडेक्स 2 पे, ठीक है? नाउ आप जो है यहाँ पे देखिए टेम्प डेटा हाय दिस इज गुड, वैल्यू मिल गई, ठीक है? टेम्प 2 की यहाँ पे वैल्यू मिल गई। लेकिन व्यू बैग में, ये व्यू बैग के केस में तो ये भी वैल्यू नहीं मिलती है, नल। व्यू डेटा के केस में हुँ, ये जो है आपकी वैल्यू नल, ठीक है? नाउ अब जो है आप ये कर रहे हैं कि एक आप कंट्रोलर ऐड कीजिए, ठीक है? मैंने एक और कंट्रोलर ऐड कर लिया, ठीक है? और कंट्रोलर नाम दे दिया कोई भी यहाँ पे, ठीक है? हाँ, नाम दे दिया टैम्प टेस्ट, ठीक है? अब यहाँ पे जो है एक इंडेक्स हो गया, ठीक है? नाउ यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाएं, ठीक है? और आपने देखिए आपका जो है यहाँ पे आपने रीडायरेक्ट टू एक्शन, ठीक है? यहाँ पे आप कर दीजिए आपका TEMP, ठीक है? और ये जो है पहले वहाँ पे तो जाएगा नहीं, लेकिन लेट्स सी आपका जो है टेस्ट कंट्रोलर, एक टेम्प कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर, ठीक है? टेस्ट ये, और हम इसमें अगर फोर्सली इसमें डाल दें आपका, जैसे हम लोग पास करते हैं ये कंट्रोलर और आपका इंडेक्स मेथड क्या है, तो लेट्स सी आपका इंडेक्स उल्टा हम लोग डाल रहे हैं सर, पहले इंडेक्स देन फिर आपका देखते हैं कि इसमें वैल्यू एक्सेसिबल होगा कि नहीं। ये ठीक है। अब जो है सेम चीजें यहाँ पे रीडायरेक्ट टू एक्शन कर दिए, और ये वाली जो है चीजें ऊपर वाली वहां पे हम डिफाइन कर दे रहे हैं कि ये दोनों वहां पे एक्सेसिबल है कि नहीं, राइट? यस, ये वाले यहाँ पे यस। एक्सेसिबल है ना, ठीक। हुँ, हुँ। ठीक है, ये देखिए आपका यहाँ पे आया, ठीक है? यहाँ पे आप देखिए हुँ, हुँ। वैल्यू है कि नहीं, मिल रही है यहाँ भी। ठीक है? और यहाँ पे अगर आप वो हुँ, हुँ। टैम्प डेटा की जगह अगर व्यू बैग और व्यू डेटा करेंगे वो तो नहीं मिलेगा सर। नहीं हुँ, मिलेगा। हुँ, तो आइदर आपका हुँ। एक कंट्रोलर हो, नई कंट्रोलर हो, ठीक है? ऐसे ही देखिए यहाँ से यहाँ हम लोग दूसरे रिक्वेस्ट पे जाते हैं, वहाँ मिल रही है, तो यहाँ भी आपका डेफ़िनेटली मिलेगा ही वैल्यू, ठीक है? हुँ, हुँ। ओके? तो यस सर। फाइनल एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? 1 मिनट ये रख गया। ठीक है, ये आपका इसका वो नहीं है, तो एक्सेप्शन दे दिया हमने, व्यू नहीं बनाया, ठीक है? फाइनल एक आपका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? ओके, आज लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, ठीक है? सर फाइन यही मतलब है कि सर कंट्रोलर कंट्रोलर टू व्यू के पे जाने के लिए हम लोग व्यू बैग या व्यू डेटा यूज़ करेंगे, और कंट्रोलर टू दूसरे एक्शन पे या कंट्रोलर टू डिफरेंट कंट्रोलर पे के लिए टेम्प डेटा यूज़ करेंगे। राइट। और ये आप जब रखिएगा अपने माइंड में, तो आपका कोई डाउट टैम्प डेटा के हाँ। चारों कंडीशन जो है क्लियर हो जाएगा। कीप में पहले रीड करेंगे फिर कीप करेंगे, लेकिन राइट। पिक के केस में डायरेक्टली पिक करेंगे। तो ये होता है, बट एक्चुअली कन्फ्यूजन्स ये नेट पे ही अवेलेबल हाँ। डायग्राम, बट चीजें समझ में नहीं हुँ, आती। नाउ आपको मैंने चारों चीजें हुँ, एक्सप्लेन कर दी, ठीक है? नाउ द क्वेश्चन इज सेशन, ठीक है? पहला जो है हिट क्वेश्चन मैं भी पूछता हूँ कि हाउ टू इम्प्लीमेंट सेशन इन कोड। मैं पहले उससे पहले दिखाऊंगा कि आपको एमबीसी में कितना आसान है सेशन, और इसमें कितना कॉम्प्लेक्स कर दिया है, ठीक है? तो लेट ओपन फर्स्ट आपका कोई भी एक एमबीसी का एप्लीकेशन, जो कि आपको ये लॉगिन हो रहा है नॉर्मल,
लॉग इन नहीं हो मेरा न्यू 6 PM बैच। क्योंकि ये जो है कोर का सबसे हाईलाइट क्वेश्चन है सेशन का, ठीक है। वो सेशन डिफरेंट है एज कंपेयर टू आपका एमबीसी। तो हम चलते हैं किसी भी कंट्रोलर, ये मान लीजिए होम कंट्रोलर, ठीक है, ठीक है। तो नाउ इसमें क्या है कि अगर आप सेशन देखिएगा तो जैसे आप ऐसे करिएगा, ठीक है, ये सेशन और सेम इसका जो सिंटेक्स होता है एज इट इज स्टैम्प डेटा की तरह होता है। इसमें आप जो है सेशन जो भी आप वैल्यू डाले, कोई नहीं कि कुछ भी डाले, ठीक है, ये आपका की और आपकी वैल्यू, ठीक है, कि हाय दिस इज दिस इज फॉर, ठीक है। और हर तरह की वैल्यू ये कंटेन कर लेगा आपका जो है सेम लाइक कि आपका आइदर डेट टाइम हो, स्ट्रिंग हो, कोई भी टाइप का, ठीक है, जैसे आपके सेशन और ऐसे। और इसको आप यूज करना है तो ये कौन सा आपका है, ये इंडेक्स व्यू है, ठीक है। हम अभी एमबीसी वाले उसमें है, ठीक है। सो नाउ अब ये व्यू डायरेक्ट यहाँ पे हम ना करके रिटर्न व्यू करते हैं, ठीक है। और ये आपका सेशन इस वाले पर्टिकुलर जो है व्यू के इंडेक्स पे आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक्सेस कर लेते हैं, यहाँ H1 टैग में इसको यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, सेशन एक टैग दे देते हैं आपका इस टाइप का, और इसके नीचे एक्सेस करते हैं आपका H1 और इसमें @ सेम जो भी आपका सेशन है, ठीक है, सेशन और जो आपकी वो की है, ऐसे की मैंने हमारे पास क्या है तो ये, ठीक है। नाउ ठीक है, और ये सेशन एक हम क्या करते हैं कि दूसरे पेज पे अबाउट पे भी यूज करते हैं, ठीक है। एक कांटेक्ट पे भी यूज कर लेते हैं, एक बार सेशन यूज किया, ठीक है। नाउ अब जो है आप रन कीजिए, ईमेल ईमेल वाला कहाँ गया भाई, ईमेल हमने यूज नहीं किया तो हटा दीजिए, ईमेल नहीं आ रहा। जो वैल्यू हमने यूज किया है ऐसे वाला जो मॉडल से बाइंड नहीं है वो हटा देते हैं, ठीक है। नाउ एक बार रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नीचे में, ठीक है, ये देखिए दिस इज फॉर सेशन, ठीक है। सिंपली जो मैंने यहाँ पे ये एमबीसी वाली है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या कर दिया, ऐसे हमने सेशन और ये वैल्यू और पहला मैंने इंडेक्स पे ऐसे कॉल कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पे इसको पहला रिफ्रेश कीजिए लाइक टाइम डेटा, क्या ये गायब होता है, नाउ रिफ्रेश, ये वैल्यू आपकी गायब नहीं जाती। फिर आप जाइए अबाउट, नाउ क्लिक ऑन अबाउट, ठीक है। इसमें हाय दिस इज सेशन, आप इसको क्लिक कीजिए, गायब होता है, कहीं नहीं गायब होगा। आप जो है कांटेक्ट पे जाइए, क्लिक कीजिए हाय दिस इज सेशन, नाउ यू कैन रिफ्रेश, गायब होगा, आप कितनों बार रिफ्रेश कीजिए आपका गायब नहीं होगा, ठीक है। ये है एमबीसी का एप्लीकेशन का सेशन कैसे यूज करते हैं, कितना सिंपल सा, जस्ट आपका एक लाइन सिंपली टेम्प डेटा के तरह आपने लिख दिया सेशन, और आप जो है पूरा का पूरा कहीं भी आपको यूज कर सकते हैं। ये इसकी कब तक वैलिड कब नल होगा, ये जो है आप लॉग आउट करोगे या आप जो है इसको किल कर दोगे, ठीक है, तब ये सेशन की सर इसको वैलिडिटी होम है। पेज पे आप रीड कर रहे हैं क्या आप, जो सब पे दिख रहा है? हाँ, नहीं कहीं पे भी आप होम पे ये फर्स्ट टाइम जब आप असाइन कर लोगे, उसके अच्छा, बाद से होम आप कहीं कंट्रोलर पे पे भी आप यूज करो, जो आपका हर जगह हाँ, आपका रीड सेशन कर रहे होगा। होंगे ना सर कहीं CS HTML पे कहीं हाँ, सेशन तो को? ये है ना यहाँ पे इंडेक्स पेज, यहाँ पे अच्छा, फिर यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट कर पे, रहे हैं। यहाँ पे
फिर ये जो है हर जगह आपका यूज करने अबाउट की, अच्छा अच्छा। यहाँ पे, ठीक है। हर वो जगह यूज असाइन किया है। कहाँ किया, एक जगह मैंने कहाँ पे, होम हम्म, कंट्रोलर यहाँ पे, और नाउ यू कैन हम्म, एक्सेस एवरीवेयर, ठीक है। ये जो है जैसे ऐसा। कि अगर आपको ऐसा जरूरत है कि टैम्प डेटा तो आपका जो है खत्म हो जा रहा है तो सेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू कोर, कोर में ये सारी कॉन्सेप्ट वही सेम होगी कि आप कहीं भी एक्सेस करो, हम्म, ठीक है। बट अब जो है हम चले कोर के कंट्रोलर पे। नाउ आप ट्राई करो यहाँ पे, जो आपके पास ये सारी चीजें थी, यहाँ पे सेशन लिखना, SESSION। आपको जो है सेशन की चीजें आपको कतई नहीं दिखेगी, ठीक है। तो सबसे जो है मैंने बोला कि सबसे हाईलाइट क्वेश्चन की कोर में सेशन हम लोग कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको कतई सेशन नहीं दिखेगी, ठीक है। तो इसके 3-4 स्टेप्स हैं बेसिक, ठीक है। एक एक करके मैं बताते जाऊंगा वही, ठीक है, ध्यान ऐसा। दीजिएगा। पहला कि ये जो सेशन इसमें हमको यूज करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि HTTP कॉन्टेक्ट, ठीक है, डॉट, इसमें होता है सेशन, ठीक है, डॉट, पहले हम लोग सेट करते हैं, पहले हम लोग याद रखिएगा सेट करते हैं, पहले सेट डॉट आपका सेट STRING और ब्रैकेट, याद रखिए यहाँ पे जो होगा पहला सेशन का नेम और यहाँ पे वैल्यू, ये सेट स्क्रीन, ये आप जो है रिजॉल्व कर लो, ठीक है। पहला ये जैसे क्या था की और वैल्यू, ये की और ये वैल्यू। तो पहला आप सेशन का नेम लेट सपोज SESS कर दिए और क्या नाम दे दिए, अभिषेक टेस्ट। नाउ सेशन हम लोग ऐसे सेट करते हैं, सेट कर दिए, ठीक है। नाउ अब जो है आपको सेशन गेट करने के दो तरीके हैं। आपके CS फाइल पे यानी कि यहाँ पे कंट्रोलर पे गेट करने के डिफरेंट हैं और यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। आप देखिए, नाउ आप पहले कंट्रोलर के आप उस पे देखिए कि कैसे हम लोग गेट करते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज एक वेरिएबल या आप व्यू बैग में किसी में ले लीजिए, वैर में ही ले लीजिए, वैर सेशन, ठीक है। और इसको गेट करने का कैसे, यहाँ पे सिर्फ आपके होम कंट्रोलर पे कैसे होगा, सेम आप HTTP कॉन्टेक्ट डॉट अगेन सेशन, ठीक है। उसके बाद से डॉट गेट स्ट्रिंग, गेट बैठा ना, आप बैठा, आप ले 1 घंटा। गेट हाँ स्ट्रिंग। हाँ, तो 1 घंटा नाउ बैठिए अभी देख। नाउ दिस इज योर, तो सी हाँ यहाँ हाँ, पे तो जो लाओ होगा ब्याज भेज दिले, ब्याज भेज दिली था ना। गाइस, किसी का आ रहा है म्यूट, कुड यू प्लीज म्यूट, क्योंकि ये भी रिकॉर्डिंग में आए, ठीक है। गाइस तो आप देखिए पहले हमने सेशन यहाँ पे सेट किया, ठीक है, सेम लाइक होता है, दिस इज द की, दिस इज द वैल्यू, ठीक है। और गेट करने का, यहाँ पे गेट करने का तरीका डिफरेंट है, क्या, तो HTTP कॉल सेट करने के लिए सेट स्ट्रिंग और गेट करने के लिए गेट स्ट्रिंग, ठीक है। अब तो क्या ये अभी रन करेंगे और वर्क करेगा, नहीं, अभी आपका वर्क नहीं करेगा, क्यों, आप देखते जाइए, ठीक है। एक एक स्टेप क्योंकि आपको ध्यान रहेगा, अभी जैसे आप ट्राई कीजिएगा यू विल गेट एन एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन आएगा, एक एक एक्सेप्शन आएगा, रिजॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। क्योंकि सेशन का पूछता है इसलिए मैं इसको एकदम डीपली बता रहा हूँ कैसे कैसे होता है, ठीक है। आप कंटिन्यू कर लो, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स पे गए, ठीक है। नाउ जैसे सेशन पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे नाउ यू विल गेट एन एक्सेप्शन, क्या, सेशन हैज नॉट बी कॉन्फ़िगर्ड फॉर दिस एप्लीकेशन ऑफ रिक्वेस्ट, सेशन कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, ठीक है। सेशन कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो कहाँ पे इसको सेशन को कॉन्फ़िगर करना होगा, ठीक है। तो पहला देखिए, पहला ये आपने यहाँ डिफाइन किया, पहला आपको जो है अभी तक हमने पैकेज इंस्टॉल किए थे कि नहीं, पैकेज इंस्टॉल किए थे जो भी, ठीक है। पहला आपको जो है एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा जो कि आपका सेशन का है, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे डिपेंडेंसी, राइट क्लिक कहीं भी,
मैनेज NuGet पैकेज, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट सिंपली आप टाइप करोगे सेशन। नाउ सी दिस इज आपका क्या है, ASP.NET Core सेशन, ठीक है। जस्ट आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, ये पैकेज में यहाँ पे इंस्टॉल होके आपको दिख जाएगा, ठीक है। पहला स्टेप, ठीक है। ये आपका इंस्टॉल, देखिए यहाँ पे आपका सेशन वाली चीजें इंस्टॉल हो, पहला स्टेप आपने डन कर दिया, ठीक है। सेकेंड स्टेप, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या करोगे, इस पे कॉन्फ़िगर करना होगा, ठीक है। तो क्या मैंने बताया था कि ये सारी की सारी क्या है, आपका मिडिलवेयर है, हर किसी का एक अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो यहाँ पे एक सेशन की भी मिडिलवेयर है, जो उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेशन को मैनेज करना। ऐप डॉट सेशन यूज सेशन, द सेकेंड स्टेप। फर्स्ट, मैनेज NuGet पैकेज, सेशन इंस्टॉल किए। दूसरा, मिडिलवेयर यहाँ पे ऐड किए। नाउ द थर्ड पॉइंट, यू नीड टू कॉन्फ़िगर योर सेशन, ठीक है। आप जो है सेशन जो है आप कॉन्फ़िगर करोगे कहाँ पे, जो आपका ये वाली है, ठीक है। यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन सर्विस है यहाँ पे, ठीक है। सो कैसे आप करोगे, तो जैसे सर्विसेस डॉट ऐड, ठीक है, ऐड, और ये आपका होता है सिंगलटन, ऐड सिंगलटन, ठीक है। नाउ आपका इंटरफेस होता है एक HTTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर, HTTP कॉन्टेक्स्ट आया कि नहीं, HTTP टाइप करते हैं तब आएगा, स्पेलिंग भी इसके HIHT, ठीक है। आपका रेफरेंस ऐड करना होगा, TPP कॉन्टेक्स्ट, CONTEXT कॉन्टेक्स्ट, ACCESSOR, ठीक है। इसका जो है रेफरेंस आप ऐड कर लो, दैट इज, ये आपका ये हो गया। नाउ आपका HTTP आपका कॉन्टेक्ट एसेस, कॉन्टेक्ट, ठीक है। जस्ट इसको ऐसे कर दिए। फिर आपका सर्विस डॉट ऐड सेशन, सर्विस डॉट ऐड आपका सेशन, SE सेशन। ये आपके जो है 3 स्टेप, पहला .NET मैनेज पैकेज में आपको यहाँ पे ये इंस्टॉल करना होगा। दूसरा, आपको जो है मिडिलवेयर यहाँ पे कॉल करना होगा। और सर तीसरा, मिडिलवेयर बोलने का मतलब है startup.cs, राइट, राइट सर? जो भी आपकी चीजें हैं यहाँ पे, जैसे मैंने उस दिन मिडिलवेयर बताया कि इनका जो है अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो कि आपका वो यूज करेंगे। और तीसरा ये, नाउ अब जो है आपका होम कंट्रोलर पे आप देखेंगे, जो हम यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा था, अब यहाँ पे सेट होगा, और नाउ यू कैन गेट इट, लेट्स सी। continue now, let's see, F10 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 F10, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब ये वैल्यू सेशन में सेट हो गया, और नाउ गेट हो गया, सेशन में यहाँ सेट कर दिए, दिस इज द की, दिस इज द वैल्यू, और यहाँ पे हमने गेट कर लिया, ये यू कैन सी अभिषेक टेस्ट, ठीक है। अब इस अभिषेक टेस्ट को आप यहाँ पे व्यू बैग में भी रख के और अपने जो है उस पे शो कर सकते हैं। आप यहाँ पे करें, ठीक है, यहाँ पे आप करें व्यू,
बैग अगर इसी पेज पे आपको करना है डॉट आपका SESSIO करके, क्योंकि और यहाँ पे सिंपली रिटर्न व्यू, ठीक है। अब ये रिटर्न व्यू हो गया, ये वाला पेज आपका आएगा। ये सारी चीजें आप यहाँ पे क्या कर दो, सबसे टॉप पे ही क्या करते हैं H1 यहाँ पे कर देते हैं ऐसे, और SESSIO, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो व्यू बैग हम लोग कॉल कर लेते हैं H1, ठीक है। पहला तो आप जो है ऐसे व्यू बैग में कर लोगे, ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं सर। हाँ भाई दोनों बता रहे हैं, डोंट वरी, इसीलिए तो पहला आपने सेशन ऐसे कर दिया ना, पहला आप देख लीजिए, ठीक है। तो पहले क्या हुआ कि लेट सपोज आपने कोई वेरिएबल में रख दिया, सेशन पास कर दिया, जैसे व्यू बैग में रख लिए, तो इसमें क्या इशू होगा कि नेक्स्ट पेज पे आप जब जाइएगा तो व्यू बैग की जो वहां पे वो एक्सेस नहीं होगा, तो आपकी वैल्यू गायब हो जाएगी। तो डायरेक्टली भी करेंगे, ठीक है, वही चीज मैं आपको बताऊंगा सब एक एक करके। नाउ गो टू नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, आपकी सेशन में यहाँ पे वैल्यू आपको दिख गई। नाउ कंटिन्यू, आपकी जो है वैल्यू ये अभिषेक टेस्ट यहाँ पे आ गई। नाउ द सेकेंड थिंग, ये तो आपने व्यू बैग में कर दिया, ठीक है। अब हमको तो भाई डायरेक्टली करना है, ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग करेंगे। डायरेक्टली करने के लिए थोड़े से ट्रिकी है इस पे, ठीक है, कैसे करते हैं। सर अगर हम अगर दूसरे पेज पे जाते हैं तो फिर वैल्यू खत्म हो जाती है, व्यू हाँ बैग में चूंकि हम डाल रखे हैं। हाँ व्यू बैग में तो खत्म हो जाएगी ना, आपने तो व्यू बैग में डाल दिया, राइट। हम्म। व्यू यस। बैग में डाल लिया तो खत्म हो जाएगी। अभी तो मैंने जस्ट आपको कंट्रोलर के लेवल पे गेट करने का दिखाया, ठीक है, कि यहाँ पे ऐसे सेट कर दिए, और कंट्रोलर पे ऐसे गेट करके अगर कभी जरूरत है तो आप ऐसे वेरिएबल में डाल के कहीं भी भेज सकते हैं अगर रिस्पेक्टिव व्यू के पास। लेकिन हम्म। आपको तो ये व्यू, ये क्या होगा कि अगर दूसरे पेज पे आप जाइएगा तो इसमें वैल्यू मिलेगी नहीं। सेशन में आपने नहीं यहाँ सेट मिलेगा। कर दिया, बट गेट करने का तरीका ये, दिस इज द गेट ऑफ किस पे, आपका CS फाइल में गेट करने का तरीका है। बट यस ये सर। HTML में तो डिफरेंट है। तो उसके लिए हम लोग क्या हाँ करेंगे, वहाँ तो तो वो हम लोग देखते हैं। वहां पे आप फिर कहीं से भी आप एक्सेस करो, अभी हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, @ पहला पेज, ठीक है, पेज आप डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपका ये मॉडल इसके ऊपर बाद में देखेंगे। उसके बाद से दो तीन चीज ऐड करते हैं, आपका यूजिंग, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट ASP.NET कोर होता है सर, ASP.NET कोर .HTTP, पहला आप जो है ये वाला। सेकंड ठीक है, इंजेक्ट इंजेक्ट इंजेक्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट ASP.NET अगेन कोर .HTTP आई HTTP .ITTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर, और फिर आपका जो है STTP ये वाली, ये जो है आपका यूज कर लेते हैं। नाउ अब जो है सेशन कैसे यूज करेंगे, जो फाइनली आपके उसके पेज पे, ठीक है। तो आपका जो है जैसे आप जैसे गेट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है HTTP जो है आप गेट कर देंगे, ठीक है। तो उसका है आपका HTTP कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, डॉट H1 टैग में यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है, HTTP कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट आपका HTTP आपका होता है कॉन्टेक्स्ट, जो हम लोग यूज करते हैं कॉन्टेक्स्ट डॉट
HTTP कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, इसमें इंटेलिजेंस में नहीं आ रहा है HTTP कॉन्टेक्स्ट। ओके, एक्सेसर करके होता है HTTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर। सिंटेक्स ही थोड़ा सा HTTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर डॉट आपका होता है HTTP कॉन्टेक्स्ट, फिर आपका होता है डॉट आपका सेशन इसमें, और फिर डॉट गेट जो आपका स्ट्रिंग, और जो भी आपका स्ट्रिंग नेम, आपका स्ट्रिंग नेम आपने क्या दिया है यहाँ पे SES, ये आपका जो भी स्ट्रिंग नेम है वो आप यहाँ पे कर लो। और ये तो अब क्या है कि आप जो है सेशन की एक तो नीचे है और एक जो है, इसको आप व्यू बैक वाले को हटा दो, कंफ्यूजन ना हो, कि ऐसा नहीं कि मालूम चले कि वही वाला है, ठीक है। और ये सेशन आप जो है यहाँ पे रख दो कि ये आपका सेशन, और ये आप क्या करो, कहीं भी आप यूज करो, यहाँ पे यूज करो और index 2 पे भी यूज कर लो, ठीक है। और ये इसके लिए ये 3 चीज जरूरी है। तो नाउ यू कैन यूज, किसी भी पेज पे यूज करो, ठीक है। तो ये आप जो है यहीं पे मैंने यूज कर दिया, Ctrl+X आप जो है यहाँ पे डाल दो, ठीक है। आप जो है और भी कहीं पे है, अभी तो 2 ही पेज है, आप दोनों पे, ठीक है। नाउ आप जो है कंटिन्यू करो, ठीक है। और आपकी जो है सेशन की वैल्यू पेज पे जो है आपको दिख जाएगी, और आप चाहे कितना भी बार किसी भी पेज पे डेमो डेमो वाली वैल्यू जो है यहाँ पे नहीं मिल रही इंडेक्स पे, ये हटा देते हैं, ठीक है। चेक ना हो रही है, तो आप किसी भी पेज पे जाओगे, कहीं भी वैल्यू आपको जो है यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। ये, ये हटा दिए थे क्या हमने सारे लिस्ट कंटेंट? ओह ओह, ये कहाँ गया आपका इंडेक्स 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 कंट्रोलर इंडेक्स पे, ये सारी की सारी वैल्यू तो है यहाँ पे। रिटर्न कौन सा व्यू है, व्यू तो है, तो ये सारी की सारी डेमो 2 डेट 1, ये सारी की सारी तो है। तो ये पेज पे क्यों नहीं आ रही है, क्या ऐसा इशू था? ये डेमो 2 डेमो 3 लिस्ट की वैल्यू मैंने हटाए तो नहीं है, देखें ये सारी की सारी वैल्यू तो है, तब देखें क्या ही तो इशू आ रहा है। ठीक है, इंडेक्स पे गए, ये डेमो सब में तो वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये आपकी सेशन में यहाँ पे वैल्यू दिख गई। ये पेज पे क्या ऐसा आ रहा है कि ऑब्जेक्ट नॉट सेट रेफरेंस, ठीक है। ये क्यों ऐसा आ जा रहा है कि सर आपका, ऊपर से आपने मॉडल हटा दिया था ना। नहीं तो वो मॉडल में नहीं है ना, एक मिनट, मॉडल में तो वो आपका है ही नहीं ना, मॉडल में हम लोग ला रहे हैं वैल्यू थोड़े ही डेटा में ला रहे हैं। अच्छा ये आइटम नहीं, मॉडल में तो नहीं ला रहा है, ये पेज पेज वजह से दिक्कत होती है शायद। ये एक बार मैं दिखा रहा हूँ, नाउ लेट्स सी। वो तो हम लोग का टेम्प डेटा में वैल्यू है और व्यू डेटा में, तो मॉडल से तो कोई उसकी कोई वो नहीं है, मॉडल में तो वैल्यू, ठीक है। ये वो पेज के वजह से आ रहा था ना। ये देखिए आपका सेशन में आप जो है कितने बार भी रिफ्रेश करो, ठीक है, आपकी जो है ये अभिषेक टेस्ट, अब जो है आप इस किस पे जाओ, टेस्ट वाले जो index 2 पे है, यहाँ पे भी जाओ, आपका यहाँ पे भी सेम पेज के वजह से, ये पेज आपको नहीं लगाना है, पेज के वजह से इशू आ रहा है, ठीक है।
पेज जो है मेन खतरनाक है। फिर एक बार वापस से रन कर, तो आप किसी भी पेज पे जाओ, ठीक है, तो आपको सेशन की वैल्यू मिल जाएगी। उसके मेन 3 स्टेप्स हैं। पहला, आपको NuGet पैकेज मैनेजर से आपको सेशन की जो है वो इंस्टॉल करनी होती है। दूसरा, आप जो है क्या करोगे, सेशन यहाँ अभिषेक टेस्ट, और दूसरा आप क्या करोगे कि कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ देखिए अभिषेक टेस्ट, कितना भी बार आप रिफ्रेश कीजिए तो ये अभिषेक टेस्ट टेम्प डेटा हट जाएगी ये, लेकिन अभिषेक टेस्ट है। तो इस तरह हम लोग जो है सेशन की वैल्यू स्टोर करते हैं, गेट करते हैं आपके कोर एप्लीकेशन में। दैट इज द इंटायर डिफरेंट टू एमडीसी। पहले आप ऐसे सेट करोगे, नाउ गेट करोगे। दिस इज द क्या है, CS पेज पे कैसे करोगे, ऐसे करोगे, और HTML पेज पे कैसे करोगे, आपका ये 2 रेफरेंस चाहिए और आप ऐसे करोगे। सेम HTTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर, HTTP कॉन्टेक्स्ट सेशन, गेट स्ट्रिंग, और ये क्या है, सेम लाइक जैसे हम लोग सेशन और की, तो ये आपका की है जो आप सेट करते हो। उसके लिए आप मैनेज NuGet पैकेज से ये वाली इंस्टॉल कर लोगे और स्टार्टअप में आप मिडिलवेयर को कॉल कर दोगे। तो ये जो है इतने, ये जो है एक सर्विसेज, एंड ये फाइनली आपका ये। तो ये 4 स्टेप्स करने होते हैं एक सेशन यूज करने के लिए कोर में, और वो जो मैंने एमडीसी में दिखाया, जस्ट एक लाइन वो करो और यूज कर लो। तो पहला क्वेश्चन इंटरव्यू का होता है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट सेशन इन योर कोर। अगर उतना बता दें तो सामने वाला बंदा जान जाता है कि आपने सही में कोर एप्लीकेशन पे काम किया है। थोड़ी सी टेढ़ी खिचड़ी है सेशन यूज करना कोड।